जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, हमारे ऊपर जिन्होंने शोषण किया, हम लोग उन्हीं के बनाए षड्यंत्र को अपना आदर्श बनाए बैठे हैं। दोस्तों, जिन्होंने हमारे समाज पर शोषण किया, उसी से जुड़ी एक बेहद दर्दनाक एक कहानी बता रहा हूँ। यह कहानी है नंगेली की, जो केरल में स्थित है। 1729। दोस्तों, मद्रास के प्रेसिडेंसी में त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना हुई और वहाँ का राजा था मार्तांड वर्मा। साम्राज्य बना तो नियम कानून बने, टैक्स लेने की सिस्टम बनाया गया। जैसे आज टैक्स देते हैं, जीएसटी भरते हैं, लेकिन एक टैक्स और बनाया गया, ब्रेस्ट टैक्स और हेड टैक्स। ये ऊंची जाति को छोड़कर सिर्फ निचली जाति पर लगाया गया था, जो चौथे वर्ण में आते हैं। हेड टैक्स का मतलब है कि जो निचली जाति के लोग थे, उनको सिर ऊंचा उठाकर चलने पर टैक्स देना पड़ता था, और उन्हें सिर पर कोई भी गमछा या पगड़ी बांधने पर टैक्स देना पड़ता था। और दूसरा टैक्स ब्रेस्ट टैक्स, जो बेहद शर्मनाक और दर्दनाक है। ये सिर्फ महिलाओं पर लागू था। त्रावणकोर में निचली जाति की महिलाएं सिर्फ कमर तक कपड़ा पहन सकती थी, यानी अपने स्तन को खुला रखना पड़ता था। इस नियम का नाम था मूलाकर्म। यह व्यवस्था ऊंची जाति को छोड़कर सिर्फ निचली जाति पर लागू था। इस वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होने के कारण निचली जाति की महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ी। जो नादर जात की महिलाएं थीं, जो कि ओबीसी में आती हैं, अगर कपड़े से सीना ढका दिखा तो जो पुरोहितों थे, वो एक लाठी लेकर चलते थे, जिसके आगे एक चाकू लगा रहता था। वह उसी से ब्लाउज को फाड़ देते थे और ब्लाउज को पेड़ों पर टांग देते थे। यह एक संदेश था, ताकि फिर आगे कोई ऐसा करने का हिम्मत ना करे। फिर 19वीं शताब्दी के शुरुआत में चिरंथला में नंगेली नाम की महिला थी, जो स्वाभिमानी और क्रांतिकारी थी। उसने तय किया कि ब्रेस्ट भी ढकूंगी और टैक्स भी नहीं दूंगी। नंगेली का यह कदम सामंतवादी लोगों के मुंह पर तमाचा था, लेकिन जब उन लोगों को पता चला, तब सब लोग टैक्स लेने घर पहुंचे। तो नंगेली के पति चिरिकंडुन ने टैक्स देने से मना कर दिया। फिर बात राजा को पता चली। राजा ने बड़े दल को भेजा। फिर अफसर नंगेली के घर पहुंच गए और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अफसर बोले, ब्रेस्ट टैक्स दो, किसी तरह की माफ़ी नहीं मिलेगी। नंगेली बोली, रुकिए, मैं लाती हूं। नंगेली अपने झोपड़ी के अंदर गई, लेकिन जब बाहर आई तो लोग दंग रह गए। अफसर के आंख फटे के फटे रह गई। नंगेली केले के पत्ते में अपनी स्तन को काट कर ले आई। अफसर भाग गए। उसने अपने उस अंग को काट दिया जिस वजह से उसे इतनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी, और ज़्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई। और नंगेली के मौत के बाद उसका पति चिरिकंडुन ने उसके चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। भारतीय इतिहास में किसी एक पुरुष के सती होने की यह एकमात्र घटना है। इस घटना के बाद विद्रोह हो गया, हिंसा शुरू हो गई। महिलाओं ने फुल कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। तब राजा ने कहा कि नादर जाति के महिलाओं को बिना टैक्स के कपड़े पहन सकती हैं। नादर जाति के महिलाओं को स्तन ढकने का इजाज़त मिला तो और एजवा, सिनार, सनारस और नादर जात की महिलाएं ने भी विद्रोह कर दिया। उनके विद्रोह को दबाने के लिए उच्च जाति की स्त्रियां भी आगे आईं। रानी ने एक दलित महिला के स्तन को कटवा दिया और लोग डर के मारे श्रीलंका भाग गए। इसी दौरान त्रावणकोर में अंग्रेज़ों का दखल बढ़ा। 1829 में त्रावणकोर के दीवान मुनरो ने कहा कि अगर महिलाएं ईसाई बन जाएं तो हिंदुओं के नियम नहीं लागू होगा, वे स्तन ढक सकेंगी। मुनरो के इस आदेश से ऊंची जाति के लोगों में गुस्सा भर गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने फैसले पर टिके रहे। 1859 में अंग्रेज़ी गवर्नर चार्ल्स ट्रेवेलियन ने त्रावणकोर में इस नियम को रद्द कर दिया। अब हिंसा करने वाले बदल गए। ऊंची जाति के लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी। नादर महिलाओं को निशाना बनाया और उनके अनाज जला दिए। इस दौरान नादर जाति की 2 महिलाओं के सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया। अंग्रेजी दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महारानी में इस क्रूरता का जिक्र करते हुए लिखा, संघर्ष लंबा चला। 1965 में प्रजा जीत गई और सभी को पूरे कपड़े पहनने का अधिकार मिल गया। इस अधिकार के बावजूद कई हिस्सों के दलितों को कपड़े न पहनने देने की क्रूरता चलती रही। 1924 में यह कलंक पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि उस वक्त पूरा देश आज़ादी की लड़ाई में कूद गया था।